से सदन वाले हो? भारत ये सदन कौन सा है? फर्स्ट आना है भैया। सुमन सुमन सदन, आजाद सदन, आजाद सदन। कौन सा सदन है? पटेल सदन, सुभाष सदन के पार्टिसिपेंट। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हो रही है यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। तो आप सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का वो कर रहे हैं यहाँ से? हाँ, यहाँ से निरीक्षण कर रहे हैं कैसे कैसे से बच्चों में उत्साह रहेंगे। तो अटल जी और सुभाष सर जी यहाँ से प्रतियोगिता का निरीक्षण कर रहे हैं कि प्रतियोगिता ठीक प्रकार से संपन्न हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसके अलावा हमारे नोटियाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 2:30 से और आज हमारे स्कूल में हो रहा है समय जनरल नॉलेज क्विज कंपटीशन। पार्टिसिपेंट हैं वो बैठ चुके हैं यहाँ पे और उसके अलावा जो उनके आगे हैं ये सारे उनके सदन वाले उनके आगे बैठे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा सदन के जो यहाँ पे बैठे हुए बच्चे उनसे पूछा जाएगा। अगर ये आंसर नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद जो यहाँ पे उनके सदन वाले और बच्चे हैं उनसे पूछा जाएगा। सदन वाइज ये प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता के जो नियम है वो आप लोगों को बता दिए गए। तो लीजिए ये इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ सदन के लिए ये क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर। तो सुभाष सदन को जाते हैं इसके 2 अंक। ये सुभाष सदन को 2 अंक। आज के स्कोरर है हमारे कृष्णा, क्लास 12। अब हमारे पास पटेल सदन। अब अगला क्वेश्चन आजाद सदन के लिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। बिल्कुल सही आंसर। सुमन सदन के लिए क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही आंसर। लक्ष्मीबाई सदन के लिए ये क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। बिल्कुल सही आंसर। गौरा देवी सदन के लिए क्वेश्चन है, अंधेरे का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका, राइट, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप बिल्कुल सही आंसर। आप दूसरे राउंड को शुरू करते हैं। दूसरे राउंड में सबसे पहले क्वेश्चन है, सुभाष सदन के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। और उसके पश्चात पटेल सदन के लिए, आजाद जो सदन के लिए जो क्वेश्चन है, हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोन। बिल्कुल सही आंसर। ये नाइक्रोन के बने होते हैं। गौरा देवी सदन के लिए ये क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 24 अक्टूबर सन 1945। बिल्कुल सही। अब चलते हैं अपने अगले तीसरे राउंड की ओर। और क्वेश्चन है, सुभाष सदन के लिए विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वोल्गा जी। बिल्कुल सही आंसर। विश्व की सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील जो है वो वोल्गा झील है। आजाद सदन के लिए, स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? बैडन पावेल। बिल्कुल सही आंसर। बैडन पावेल ने। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। बिल्कुल सही आंसर। चौथे राउंड की तरफ 3 राउंड हमारे पूरे हो गए। 3 राउंडों में प्रत्येक सदन के 6 अंक प्रत्येक सदन के हैं। पटेल सदन के लिए जो है वो क्वेश्चन है,
कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? अन्नामलाई। अन्नामलाई बिल्कुल सही आंसर। के संज्ञान में डाल दूं, यह तमिलनाडु राज्य में है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लक्ष्मीबाई सदन के लिए क्वेश्चन है, वह है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का क्या नाम है? श्री राजीव कुमार। हैं? राजीव कुमार। सही आंसर है राजीव कुमार। और ये गौरा देवी सदन के लिए क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 बिल्कुल सही आंसर। सुभाष सदन के लिए क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? लड़के ने आपको 2008 2008 बिल्कुल सही आंसर। पटेल सदन के लिए जो क्वेश्चन है, बगवाल मेला उत्तराखंड में किस स्थान में लगता है? कुमाऊं। स्थान का नाम बताना है। कुमाऊं ये मंडल है, उस चंपावत देवीधुरा। कुछ सही आंसर दिया कि देवीधुरा चंपावत में यह मेला क्या होता है, लगता है। इसे बगवाल मेले के नाम से क्या है जाना जाता है। टिहरी जनपद के किस व्यक्ति को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया? विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया आज। गब्बर सिंह सही। बिल्कुल सही आंसर। अब लक्ष्मीबाई सदन के लिए जो क्वेश्चन है, संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उस राज्य का नाम बताना है जहाँ संघाई महोत्सव मनाया जाता है। मणिपुर। बिल्कुल सही आंसर। गौरा देवी सदन के लिए क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सर बेंगलुरु। बिल्कुल सही आंसर, बेंगलोर में। उस गैस का नाम बताइए जो वायुयान के टायरों में भरी जाती है। हीलियम गैस। बिल्कुल सही आंसर। जोरदार तालियां इस लड़के के लिए। और नेफा किस राज्य को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर। ये आजाद सदन के लिए है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है? हिंदी महाकाव्य अपने आप में जो पूरा जन्म से लेकर और अंत तक जिसमें सारी चीजें क्या होती हैं, लिखी हुई होती हैं, वह किसी व्यक्ति के बारे में लिखा होता है, किसी चीज के बारे में लिखा होता है। हम कहते हैं उसे हिंदी में अद्योपांत। जिस पूरा वर्णन जिसमें लिखा हुआ होता है उसे मुख्य रूप से हम महाकाव्य के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, महाकाव्य के नाम से पुकारते हैं। और हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य जो लिखा गया उसे पृथ्वीराज रासो के नाम से जाना जाता है। चंद्रवरदाई उनके कवि थे, उन्होंने लिखा था। सुमन सदन के लिए जो क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? जर्मनी बिल्कुल सही आंसर किया था। क्या स्कोर हो रहा किसमें? अब अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई सदन और लक्ष्मीबाई सदन के लिए, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? बिल्कुल गलत आंसर जो है यह उत्तराखंड और नेपाल की सीमा लक्ष्मीबाई सदन इनके सदन के। हाँ बिल्कुल सही आंसर। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? उस अनुच्छेद की संख्या बतानी है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। सर अनुच्छेद 22 19 से 22 22 सर 22
19 से 22। एक ही अनुच्छेद में नहीं है वो। 19 से 22 तक है सर। हाँ, बिल्कुल सही आंसर, जोरदार तालियां। ये अभी काउंटिंग कर दी जा रही है कि किस सदन को इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स ले। तो किस नाम लगा हुआ है यहाँ पे टोटलिंग करने पे? ज्यादा परिणाम आ गया है और परिणाम में ये जो बोर्ड है यह दिखा रहा है कि इसमें लक्ष्मीबाई सदन और गौरा देवी सदन दोनों साथ साथ हैं और दोनों ने 12-12 अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए इन सदनों में फर्स्ट और सेकंड के लिए इन दोनों सदनों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस काल से संबंधित है, यह अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है और पैमाने के प्रतिफल के नियम हम जिसे कहते हैं, ये आता है? किस काल से मैं संबंधित यहाँ जा है। रहा हूँ। पैमाने के प्रतिफल का नियम आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र। ऑडियंस दीर्घकाल। बिल्कुल सही आंसर। गौरा देवी सदन के लिए यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 12 सितारे। 12। बिल्कुल सही आंसर।